आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बीएमयू कोटा की बीए सेमेस्टर 5 की राजनीति विज्ञान की बुक, और जिस बुक का कोड है PH05 और इस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एवं चिंतन। और आज के इस वीडियो में हम इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले इस बुक की हम इंडेक्स को देख लेते हैं कि इस बुक में टोटल कितने यूनिट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इस बुक की इंडेक्स दिखाई दे रही होगी और इस पहले यूनिट का नाम है राजनीतिक परिभाषा एवं विशेषतर। इस प्रकार इस बुक में टोटल 16 यूनिट हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न अध्ययन करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपकी परीक्षा नजदीक है और आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े और किन प्रश्नों को आपको पढ़ना है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पितानी वन वीक सीरीज तैयार की गई है। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी वन वीक सीरीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वन वीक सीरीज में आपको मिलने वाली है यूनिट वाइज सरल एवं सहज भाषा में अध्ययन सामग्री, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित सामग्री और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित कंटेंट, जिससे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सके और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। अब बात रही कि इस वन वीक सीरीज की पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। और उसके बाद अगर आप नए यूजर है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें, उसके बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड से ऐप को लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद आपको होम पेज पे जाए और होम पेज पे ई बुक सेक्शन पर जाना है और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आप इस बुक की पीडीएफ डेमो भी देख सकते हैं। और फिर आपको बाय नाउ बटन पर क्लिक करके और पेमेंट करना, पेमेंट करते ही आपको पीडीएफ पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाएगी हाथों हाथ। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से सीधे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या होम पेज पे जो क्यूआर कोड स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अध्ययन करते हैं एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। तो गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। गार्नर के अनुसार ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा है। परिभाषा इस प्रकार है कि इन्होंने परिभाषा दी, वो परिभाषा है राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यानी राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ये आपको याद रखना है। गार्नर के अनुसार ये परिभाषा है राजनीति विज्ञान की। अब दूसरा प्रश्न है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है हेरोल्ड लासवेल। अब प्रश्न तीसरा है, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। तो इसकी परिभाषा आपको इस प्रकार लिखनी है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जिसमें नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए कार्य करता है। और इस राज्य का उद्देश्य वो जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके जन कल्याण का को बढ़ावा देना। यानी लोक कल्याण कार्य का राज्य का मतलब ये है कि लोक कल्याण के कार्य करना, यानी जो कार्य जो जनता को सुरक्षा प्रदान करे, जैसे चिकित्साएं, रोजगार, इस प्रकार के कार्य करे, वो लोक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक अधिकारों से आप क्या समझ सकते हैं, या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों से आपका क्या तात्पर्य है। तो प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। ये अधिकार मानव की प्रकृति, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। इन्हें राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि राज्य का निर्माण इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। ये थी प्राकृतिक अधिकारों की परिभाषा, या प्राकृतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है जॉन रोल्स। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए या स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर, ये प्रश्न आप जैसे बीएमयू कोटा में दिसंबर 2025 में, जून 2018 में, जून 2020, जून 2025, इस प्रकार ये प्रश्न सेम है, वो 500 बार पूछा गया। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। तो इसका राइट आंसर है, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या पूर्ण स्वतंत्रता। इसके इस अर्थ में स्वतंत्रता का मतलब है किसी व्यक्ति को बिना किसी नियंत्रण के अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की छूट देना होता है। और सीले के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा है, स्वतंत्रता का अर्थ अति प्रशासन का अभाव है। और लॉस्की के अनुसार पूछे तो स्वतंत्रता से मेरा तात्पर्य उस वातावरण को बनाए रखने के प्रयास है जिसमें मनुष्य को अपने श्रेष्ठतम का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। ये है स्वतंत्रता की परिभाषा या स्वतंत्रता का अर्थ। ये प्रश्न आपको याद रखना। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है बंधनों के अभाव या पूर्ण स्वतंत्रता। इस प्रकार आपको ये प्रश्न इंपोर्टेंट याद रखना। अब है नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए। वो तो थी ओनली स्वतंत्रता की परिभाषा। अब ये प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता। इस प्रकार प्रश्न बनते हैं कि सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। ये भी आपको याद रखना है। जून 2022, 19 और 24 में 2-3 बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न, तो ये भी आपको इंपोर्टेंट ध्यान रखना।
राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक राज्य के नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका मतलब ये है कि इसकी परिभाषा ये है कि इसका अभिप्राय राज्य के कार्य और शासन संबंधी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता है। यानी कोई व्यक्ति किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, किसी विचारधारा के से जोड़कर काम कर सकता है। तो इस प्रकार की सभी लोगों में स्वतंत्रता होती है, उसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। लॉस के अनुसार इसकी परिभाषा है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय राज्य के कार्य व्यापारों में सक्रिय भाग लेने का अधिकार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता प्राप्ति के कोई दो तरीके बताइए। तो राजनीति नागरिकता प्राप्ति के कोई दो तरीके बताइए, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नागरिकता जो जन्म द्वारा प्राप्त होती है या वंश द्वारा प्राप्त होती है, ये दो तरीके हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रिपब्लिक का लेखक कौन है। रिपब्लिक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार दास्ता के प्रकार बताइए। तो अरस्तु ने दो दास्ता के प्रकार बताए, पहला स्वाभाविक दास्ता और दूसरा है वैधानिक दास्ता। स्वाभाविक दास्ता जो व्यक्ति प्रकृति से विवेकहीन और कमजोर होते हैं वे स्वाभाविक दास कहलाते हैं, और वैधानिक दास्ता युद्ध में पराजित व्यक्तियों को कानून और प्रथा के आधार पर दास बनाना वैधानिक दास्ता कहलाता है, और उसने इसे उचित नहीं मानता। नेक्स्ट प्रश्न, लेवियातन के लेखक कौन है। तो लेवियातन के लेखक थॉमस हॉब्स है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉक के अनुसार कोई दो प्राकृतिक अधिकारों का नाम बताइए। तो लॉक के अनुसार दो प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये लॉक के अनुसार दो प्राकृतिक अधिकार हैं। ये थे छोटे वाले प्रश्न जो एग्जाम के आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस पुस्तक से एग्जाम आने वाले बड़े वाले प्रश्न। जैसे अपना 13वां प्रश्न है, राजनीति को परिभाषित कीजिए, राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए, आधुनिक राज्य के उद्भव विकास पर लेख लिखिए, अधिकारों के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए, सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक 4 शर्तों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब बात रही कि इन बड़े वाले प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे, तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको कोटा ओपन की एक 1 वीक सीरीज आती है जिसका नाम पितानी 1 वीक सीरीज है, इसमें आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस 1 वीक सीरीज की पीडीएफ अभी हाथों हाथ आपको कहाँ मिलेगी। तो दोस्तों, पितानी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, या फिर स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है इसको स्कैन करके भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप नए यूजर हो तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करें, इसके बाद ऐप में लॉगिन करें। होम पेज पर जाए और ई बुक सेक्शन खोलें, अपनी सब्जेक्ट की पितानी 1 वीक सीरीज सेलेक्ट करें, और बुक सेलेक्ट करने से पहले आप बुक पर क्लिक करके उसका डेमो भी देख सकते हो, फिर बाय नाउ पर क्लिक करें। पेमेंट कंप्लीट करें, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको बुक की पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बुक पर वर्तमान में विशेष ऑफर चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर, या इस वीक सीरीज की एमआरपी है जो है 150 रुपये, लेकिन सीमित समय के लिए इसे आप सिर्फ 29 में प्राप्त कर सकते हो, या इससे कम रेट में भी प्राप्त कर सकते हो। ये ऑफर कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए देर न करें, अभी पितानी एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें और अपनी 1 वीक सीरीज की पीडीएफ प्राप्त करते हैं, और बीएम एग्जाम की तैयारी आज ही शुरू करें। यदि आपको बुक की पीडीएफ खरीदने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 81615553। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न या डाउट है तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।